So hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel. And in today's session हम एक poem के बारे में डिस्कस करेंगे, Oft in the Still Night, which is written by Thomas More. Okay, so without any delay हम डायरेक्ट poem देख लेते हैं, ठीक है? So Oft in the Still Night, Oft मतलब क्या? That often की जो contracted form है, short form है, that is oft. Okay, Oft in the Still Night, Still मतलब क्या? Calm, quiet. ओके वैसे तो रात काम होती है, ठीक है। तो ये पोएम में दो स्टांजा है, 14 लाइंस की। ओके एंड यहाँ पर बात की गई है कि एक रात में, नाइट में जब हम सोने जाते हैं, दिन भर की थकान के बाद सोने जाते हैं एंड हमें अगर मतलब सडनली अगर नींद नहीं आती है तो कैसे दिन भर की बहुत सारी बातें, हमारे पास्ट की मेमोरीज, हमारी कल क्या करेंगे, इधर उधर की बहुत सारी बातें जो है हमारे दिमाग में घूरते रहते हैं, इजंट इट। तो उसी की बात की गई है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ थॉमस मोर खुद की बात बोल रहे हैं कि जब वो रात को सोने जा रहे हैं तो वो मतलब जल्दी सो नहीं पा रहे हैं एंड कैसे उनके दिमाग में जो उनकी पास्ट, उनकी बॉयहुड की डेज की जो मेमोरीज है वो सब स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सब उनको मतलब सता रहे हैं, उनकी सैड मेमोरीज, उनकी हैप्पी मेमोरीज सब उनके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की गई है, हम पोएम देख लेते हैं, ठीक है। Oft in the stilly night, as slumber's chain has bound me, fond memory brings the light of other days around me. Oft in the stilly night, ऐसे ही एक रात में जो कि बहुत ही काम है, क्वाइट है रात को। Oft in the stilly night, our slumbers Jane has bound me. Our slumbers, our मतलब क्या? Before, and slumber मतलब क्या? Deep sleep. देखो यहाँ पर slumber की डुअल मीनिंग निकल सकती है। एक तो ये है कि हमें गहरी नींद आने से पहले जो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है, दिन भर की थकान के बाद, काम के बाद जब सोने जाते हैं, अच्छा जल्दी से हमें नींद नहीं आती है तो बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, इजंट इट। तो एक स्लम्बर वो हो सकती है, स्लम्बर मतलब डीप स्लीप, ठीक है। तो उस डीप स्लीप लेने से पहले जो बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है, उस वो एक मीनिंग निकल सकती है। और एक मीनिंग ये भी आ सकती है कि स्लम्बर को हम डेथ के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि बिफोर डेथ, जब इंसान अपनी ओल्ड एज में होता है, तो जब वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है, जब सिर्फ अपनी डेथ की मतलब डेज काउंट कर रहा होता है, तो उस टाइम भी वो अपनी पास्ट की जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, सैड मोमेंट्स होते हैं, वो सोचता रहता है कि नहीं, जब मैं यंग था तो ये कर रहा था, जब मैं अपनी बॉयहुड में था तो ऐसा था वैसा था, वो सब, वो उनकी जो मेमोरीज होती है, जो पास्ट मेमोरीज होती है, वो याद रिकॉल कर रहे होते हैं, राइट। तो हम दो तरह से देख सकते हैं, एक टेम्पररी स्लीप, ठीक है, जो हम डेली लाइफ यूजुअली हम लेते हैं, एंड डेथ के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं। As slumber's chain has bound me, fond memory brings the light of other days around me. Fond memory मतलब क्या? Happy memory, happy moments of other days around me. Other days means the past days. Okay. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही रात में जब वो सोने जाते हैं ऑफन, कभी कभार, तो बिफोर टेकिंग डीप स्लीप बहुत सारे जो थॉट्स हैं, फॉन्ट मेमोरीज हैं, वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में लाइट लाते हैं मतलब क्या, सबकॉन्शियस माइंड में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, रिकॉल करते हैं वो ऑफ अदर डेज अराउंड मी, उनकी पास्ट डेज के बारे में। द स्माइल्स, द टीयर्स, द स्माइल्स मीन्स द हैप्पी मोमेंट्स एंड द टीयर्स मीन्स द सैड memories, sad moments of boyhood years, कब की? उनकी बॉयहुड डेज की, उनकी जब जवानी में वो थे, उन उस टाइम की बात बोल रहे हैं। द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन, जब वो अपनी बॉयहुड में थे तो उस टाइम की हैप्पी मेमोरीज, सैड मेमोरीज, या फिर जो लव टॉक्स वो किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी नियर एंड डियर वन के साथ, तो उन सब चीजें वो रिकॉल कर रहे हैं। द आईज दैट सोन, एंड जब वो अपनी बॉयवुड में थे तो क्या था? द आईज दैट सोन, उनकी आंखों में एक चमक था। शोन मतलब क्या? वो पास्ट फॉर्म है साइन की, ठीक है। तो उनकी आंखों में एक चमक था, एक ग्लेज था, बहुत लस्टरस था, जो कि अब नहीं है, ठीक है, जो कि डीम पड़ गई है, जो कि फीकी पड़ गई है। नाउ डीम्ड एंड गॉन। ओके, उस टाइम, उस बॉयवुड डेज में उनकी आंखों में जो एक चमक था वो अब डीम पड़ गई है, एंड अब वो नहीं है, इट इज गॉन, इट इज पास्ट।
राइट, जो कि बहुत एलिगेंट लग रहा था, जो कि बहुत ग्लेस था, उनकी आंखों में जो चमक था अब वो नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स अब वो बुढ़ापे में आ चुके हैं। ठीक है, द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन, thus in the steely night our slumbers chain has bound me. द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन, एंड जब वो बॉयहुड में थे तो उनके हार्ट क्या था, बहुत चीयरफुल था। होते हैं ना कि जब हम यंग एज में होते हैं तो हम बहुत ही एक्टिव होते हैं। एक्टिव होता है दैट मीन्स एक काम करने की मतलब काम करने की एक अलग प्रकार स्ट्रेंथ होती है। हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, बट जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ और नहीं रहती है। ठीक है, तो उसी की बात बोल रहे हैं कि द चीयरफुल हार्ट्स, जो कि कभी चीयरफुल था, जो कि कभी टेंडर था, अब वो ब्रोकन हो गई है इनटू पीसेस। Thus in the stilly night our slumbers chain has bound me, देखो यहाँ पर has लिखा है HETS, that is hatch, has bound me. Sad memory brings the light of other days around me. Thus in the stilly night, ओके ऐसे ही एक काम नाइट में आर स्लम्बर्स बिफोर टेकिंग दिस डीप स्लीप, वो जो इतने अपनी मेमोरीज हैं उनके पास्ट डेज की, अपनी बॉयहुड डेज की, उनको बाउंड मतलब उनको बांध के रख रही है, उनको उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये तो हो गया हैप्पी मोमेंट्स के बारे में। वो बोले कि जब वो बॉयहुड में थे तो वो बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत ही एक्टिव थे, उनकी आंखों में एक चमक थी। ठीक है, वो याद कर रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स के साथ, अपने बिलोवेड के साथ, या फिर अपने नियर एंड डियर वन के साथ जो भी उन्होंने लव की जो कुछ बातें की है, या फिर उनकी बॉयहुड डेज की वो सब बात याद रिकॉल कर रहे हैं। एंड इन द नेक्स्ट लाइन वो सैड मेमोरी, होता है ना कि हम जब सोते हैं तो बहुत सारे मेमोरीज आते हैं, खुशी के मेमोरी आते हैं, सैड मेमोरीज आते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ सैड मेमोरी को भी रिकॉल कर रहा है। सैड मेमोरीज ब्रिंग्स द लाइट ऑफ अदर डेज अराउंड मी, एंड वो क्या है, व्हेन आई रिमेम्बर ऑल द फ्रेंड्स सो लिंक्ड टुगेदर, जब वो याद करते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, जिनके साथ वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप थी उनकी। ठीक है, लिंक्ड टुगेदर, जो साथ रहते थे, जो हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। आई हैव सीन अराउंड मी फॉल लाइक लीव्स इन द विंटरी वेदर, एंड वो बोलेंगे आई हैव सीन अराउंड मी फॉल, एंड उनके सारे फ्रेंड्स को उनकी आंखों के सामने ही उन्होंने देखा है कैसे एक एक करके सब गुजर चुके हैं। दैट मीन्स हाउ एवरीवन हैज पास्ड अवे। ओके, लाइक लिव्स इन द विंट्री वेदर, जैसे एक विंटर सीजन में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ से, लाइक दैट उनके फ्रेंड्स भी एक एक करके सब डिसअपियर हो गए हैं, सब पास्ट अवे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सिमिली की मतलब बात की गई है, लिटरेरी डिवाइस सिमिली यूज हुआ है, लाइक का यूज हुआ है, एंड कंपेयर की गई है कि विंटर सीजन में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, लाइक दैट उनके फ्रेंड्स भी उनकी आंखों के सामने सब एक एक करके सब गुजर चुके हैं, सब दूर चले गए हैं उनसे, एंड he was only alone left. I felt like one who treads alone some banquet hall deserted, whose lights are flared, uh, whose garlands are dead. I feel like one, and जब सब चले गए हैं, उनके फ्रेंड्स सब उनको छोड़ के चले गए हैं, तो अब वो क्या हो रहा है कि वो अलोन फील कर रहे हैं, फ्रेंडलेस फील कर रहे हैं। आई फील लाइक वन who treats alone some banquet hall deserted. banquet hall का मतलब क्या, मतलब का होता है ना कि जब मतलब किसी मैरिज पार्टी हो या किसी ओकेजन हो, हम कैसे एक पेंडल बना के सब डेकोरेट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे गार्लैंड्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं बैंक्वेट हॉल में। ठीक है, तो बैंक्वेट हॉल में नेचुरली क्या होता है कि बहुत डेकोरेटेड फॉर्म में होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, सब मतलब मैरी मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी की बात की गई है, who treads alone some banquet hall deserted। तो अगर एक ऐसे बैंक्वेट हॉल में अगर कोई लोग नहीं होंगे, डिजर्टेड फॉर्म में होगा, एंड जहाँ पर कि उसकी लाइट में भी चमक नहीं होगी, एंड जो गर्लैंड्स लगे होंगे वो भी क्या होंगे, डेड, मतलब वो भी मर गए होंगे, गर्लैंड्स को डेड। देखो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन की यूज हुआ है। ठीक है, मतलब गर्लैंड्स, लाइट्स, इन सब के लिए फ्लाइट डेड की यूज हुआ है। तो एक बैंक्वेट हॉल में अगर कोई लोग नहीं रहेंगे, गर्लैंड्स जो है अगर वो मरा हुआ होंगे, अगर लाइट की चमक नहीं होगी, अगर डिजर्टेड फॉर्म में होगा, तो वहाँ पोएट जैसे अकेले घूम रहे हैं।
ठीक है, देखो ये एक इमेजरी है, ऐसा है कि वो खुद को रिलेट कर रहे हैं कि दुनिया में और कोई नहीं है उनके अपने जिनको बोलेंगे वो ऐसा कोई नहीं है। उनके जो फ्रेंड्स थे वो सब चले गए हैं, वो अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। वो बैंक्वेट हॉल की एक इमेजरी लिए हैं, एक इमेज क्रिएट करने के लिए बस यूज किए हैं कि एक बैंक्वेट हॉल में अगर कोई नहीं रहेंगे, डिजर्टेड फॉर्म में है एंड वो अकेले घूम रहे हैं, दैट मीन्स इन हिज रियलिटी, इन हिज रियल लाइफ उनके आसपास और कोई नहीं है जिनको वो अपने बोलेंगे, जिनके साथ वो अपनी हाँ अपनी जो प्रेजेंट डेज में अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या कुछ अपनी थॉट्स शेयर करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। उनके जितने भी दोस्त थे, जो भी फ्रेंड्स थे, सब मर गए हैं, सब गुजर गए हैं। ठीक है, एंड वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड ऑल बट ही डिपार्टेड, एंड ऑल बट ही डिपार्टेड, except him everyone has departed, that means deceased, सब मर गए हैं। uh, thus in the stilly night as slumber's chain has bound me, sad memory brings the light of other days around me। thus in the stilly night, ऐसे ही एक स्टिली नाइट में, एक काम नाइट में जब वो सोने जाते हैं तो इन सारी बातें, इन सब मेमोरीज, हैप्पी एंड सैड मेमोरीज जो है उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं एंड उनको चेन बाउंड में, चेन मतलब किसकी चेन, डीप स्लीप की चेन, बिफोर टेकिंग दिस डीप स्लीप इतने सारे जो बातें हैं उनके दिमाग में सब घूर रहे हैं। ओके, उनको बाउंड करके रखा है। सैड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट ऑफ ऑल द डेज अराउंड मी, एंड कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं एंड कुछ सैड मेमोरीज भी आते हैं। देखो यहाँ पर बहुत बस इतनी छोटी सी फॉर्म है, ठीक है। दो स्टांजा है, फर्स्ट स्टांजा में वो अपने हैप्पी मोमेंट्स की बात करते हैं एंड लास्ट स्टांजा में वो अपनी सैड मेमोरीज की बात करते हैं। आफ्टर ऑल इसकी जो थीम है दैट इज कि कैसे हम अपनी जब एज गुजर जाती है, जब टाइम पास्ट हो जाती है, आफ्टर दैट हम कैसे अपनी पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हैं एंड रिग्रेट करते हैं। ठीक है, जो नॉस्टैल्जिया होती है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आती है, कुछ सैड मोमेंट्स आती है हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो जो भी हम ये हो सकता है। एंड यहाँ पे स्लम्बर, उसके दो मीनिंग आप निकाल सकते हो। एक टेम्पररी रेस्ट, जो आप डेली बेसिस में सोने से पहले जो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें घूरते रहते हैं, दिमाग में आते हैं, वो एक बात बोल सकते हो। एंड और एक बात भी बोल सकते हो कि बिफोर डेथ, बिफोर डेथ जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो जब हमारी बॉयहुड डेज की जो बातें हमारे दिमाग में होते हैं, वो भी आप एक रिलेट कर सकते हो। दो मीनिंग से आप ये पॉइंट को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर मेमोरीज आ रहा है तो सैड मेमोरीज भी आएंगे एंड हैप्पी मेमोरीज भी आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है, दैट इज सिमिली का यूज हुआ है जो मैंने बोला उस लाइन में, दैट इज कौन सी लाइन में, yes, I have seen around me fall like leaves in the wintry weather। यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है एंड पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आई फील लाइक वन who treads alone some banquet hall deserted whose lights are flayed and whose garlands are dead। पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, इमेजरी का यूज हुआ है, बैंक्वेट हॉल। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सी पोएम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून up to the next video. Till then, take care and thank you so much. And yes, अगर अच्छा लगा then don't forget to do a like, share and subscribe. Okay.